आज हम एक मशहूर शख्सियत के बारे में चर्चा करेंगे जिनका नाम खान अब्दुल गफ्फार खान है। उनका जन्म 6 फरवरी 1890 को हुआ था और उन्होंने 20 जनवरी 1988 97 वर्ष की आयु को अंतिम सांस ली। खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें बाचा खान के नाम से भी जाना जाता है, एक पश्तून स्वतंत्रता कार्यकर्ता थे जिन्होंने भारत में ब्रिटिश राज के शासन को समाप्त करने के लिए अभियान चलाया था। शांतिवाद के पालन और महात्मा गांधी के साथ घनिष्ठ संबंध के कारण उन्हें फ्रंटियर गांधी उपनाम मिला। उन्होंने 1929 में खुदाई खिदमतगार, खुदा के सेवक आंदोलन की स्थापना की। आंदोलन की सफलता ने उन्हें और उनके समर्थकों को ब्रिटिश राज की कठोर कार्रवाई का सामना करना पड़ा और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के कुछ सबसे खराब दमन का सामना करना पड़ा। खान अब्दुल गफ्फार खान। प्रारंभिक वर्ष। खान अब्दुल गफ्फार खान का जन्म 6 फरवरी 1890 को ब्रिटिश भारत की पेशावर घाटी में उत्मांजई के एक समृद्ध जमींदार पश्तून परिवार में हुआ था। 1910 में 20 साल की उम्र में खान ने अपने गृहनगर में एक मस्जिद स्कूल खोला, लेकिन ब्रिटिश अधिकारियों ने 1915 में उनके स्कूल को बलपूर्वक बंद कर दिया क्योंकि उनका मानना था कि यह ब्रिटिश विरोधी गतिविधियों का केंद्र था। उनका आरोप इस आधार पर था कि खान तुरंगजी के कार्यकर्ता हाजी साहब के पश्तून स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए थे, जो खुद ब्रिटिशों के खिलाफ कई सत्ता विरोधी गतिविधियों को भड़काने के लिए जिम्मेदार थे। प्रारंभ में बाचा खान का लक्ष्य पश्तूनों के सामाजिक उत्थान की दिशा में काम करना था, क्योंकि उन्हें एहसास हुआ था कि शिक्षा की कमी और विभिन्न पश्तून परिवारों के बीच सदियों से चले आ रहे खूनी झगड़ों के कारण वे पिछड़े रहेंगे। समय के साथ उन्होंने एकजुट, स्वतंत्र, धर्मनिरपेक्ष भारत के निर्माण की दिशा में काम किया। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उन्होंने 1920 के दशक के दौरान खुदाई खिदमतगार, खुदा के सेवक की स्थापना की, जिसे आमतौर पर रेड शर्ट्स, सुर्ख पौश के रूप में जाना जाता है। खुदाई खिदमतगार ने 100,000 से अधिक सदस्यों की भर्ती की, जो ब्रिटिश अधिकारियों का विरोध करने और उनके हाथों मरने के लिए प्रसिद्ध हुए। हड़तालों, राजनीतिक गतिविधियों और अहिंसक विरोध प्रदर्शनों के माध्यम से संगठन बहुत अधिक राजनीतिक लाभ हासिल करने में सक्षम हुआ और उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत के राजनीतिक परिदृश्य पर हावी हो गया। खान ने भारत के विभाजन का कड़ा विरोध किया। कुछ राजनेताओं द्वारा उनके उदार रुख के लिए उन पर हमला किया गया क्योंकि उनका मानना था कि वह मुस्लिम विरोधी थे। इसके परिणामस्वरूप उन्हें 1946 में पेशावर के अस्पताल में भर्ती कराया गया। 21 जून 1947 को विभाजन से ठीक 7 सप्ताह पहले बन्नू में एक लोहिया जिरगा पश्तून भाषा में भव्य सभा आयोजित की गई थी, जिसमें बाचा खान, खुदाई खिदमतगार, प्रांतीय विधानसभा के सदस्य और अन्य आदिवासी प्रमुख शामिल थे। इस जिरगा में बन्नू संकल्प घोषित किया गया था, जहां यह कहा गया था कि पश्तून लोगों को ब्रिटिश भारत के सभी पश्तून क्षेत्रों को शामिल करते हुए पश्तूनिस्तान के एक स्वतंत्र राज्य का विकल्प दिया जाना चाहिए। अंग्रेजों ने इस अनुरोध पर विचार करने से भी इनकार कर दिया, क्योंकि इससे भाग योजना गंभीर रूप से खतरे में पड़ जाएगी। यदि क्षेत्रों को जातीयता के आधार पर स्वीकार किया गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने विभाजन से बचने के अंतिम प्रयासों, जैसे कैबिनेट मिशन योजना और जिन्ना को प्रधानमंत्री का पद देने के गांधी के सुझाव को अस्वीकार कर दिया। इस वजह से बाचा खान को पाकिस्तान और भारत दोनों के हाथों विश्वासघात का बड़ा एहसास हुआ। उन्होंने गुप्त रूप से महात्मा गांधी और कांग्रेस पार्टी से कहा कि आपने हमें भेड़ियों के सामने फेंक दिया है। अब्दुल गफ्फार खान ने 23 फरवरी 1948 को पाकिस्तान संविधान सभा के पहले सत्र में पाकिस्तान राष्ट्र के प्रति निष्ठा की शपथ ली। उन्होंने नई सरकार को पूर्ण समर्थन देने का वादा किया और उन्होंने अपने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी मोहम्मद अली जिन्ना के साथ
सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया, जिनके साथ उनके अतीत में कई विवाद थे। कराची में जिन्ना के साथ शुरुआती आमने सामने की मुलाकात अच्छी रही, लेकिन किब्बर पख्तूनवा के मुख्यमंत्री अब्दुल कय्यूम खान कश्मीरी के कथित आग्रह के कारण दूसरी मुलाकात कभी नहीं हो सकी। अब्दुल कय्यूम ने जोर देकर कहा कि मौका मिलने पर बादशाह खान का जिन्ना की हत्या करने का इरादा था। संभवतः यह अफवाहों पर आधारित आरोप था, क्योंकि अब्दुल कय्यूम पश्तूनों के बीच बादशाह खान की लोकप्रियता से नाराज थे और इसे कम करने की कोशिश कर रहे थे। बच्चा खान ने 8 मई 1948 को पाकिस्तान की पहली राष्ट्रीय विपक्षी पार्टी पाकिस्तान आजाद पार्टी का गठन किया। उन्होंने कहा कि विपक्ष अपनी प्रकृति में रचनात्मक और विचारधारा में गैर सांप्रदायिक होगा, लेकिन उनकी निष्ठा पर संदेह लगातार बना रहा और उन्हें 1948 से 1954 तक बिना किसी आरोप के घर में नजरबंद रखा गया। खान अब्दुल गफ्फार खान की 1988 में पेशावर में नजरबंदी के दौरान मृत्यु हो गई। उन्हें अफगानिस्तान के जलालाबाद में दफनाया गया। उनके अंतिम संस्कार में 2 लाख लोग शामिल हुए और इसमें अफगान राष्ट्रपति मोहम्मद नजीबुल्लाह भी शामिल थे। यह प्रतीकात्मक था, क्योंकि इसका तात्पर्य यह था कि पश्तून एकीकरण का सपना उनका जीवित रहेगा। पश्तूनों के बीच उनकी प्रतिष्ठा इतनी थी कि अंतिम संस्कार की अनुमति देने के लिए अफगान गृह युद्ध में संघर्ष विराम की घोषणा की गई थी। बादशाह खान की राजनीतिक विरासत पश्तूनों और आधुनिक भारतीय गणराज्य के लोगों के बीच एक ऐसे नेता के रूप में प्रसिद्ध है जिन्होंने भाईचारे और अहिंसा के सिद्धांतों पर रहने का संदेश प्रचारित किया। हालांकि पाकिस्तान के भीतर मुस्लिम लीग को लेकर अखिल भारतीय कांग्रेस के साथ उनके जुड़ाव के साथ साथ जिन्ना के विरोध के कारण समाज के विशाल बहुमत ने उनकी सच्ची निष्ठा पर सवाल उठाया है। विशेष रूप से लोगों ने सवाल किया है कि बादशाह खान की देशभक्ति उनकी इस जिद के बाद कहां है कि उनकी मृत्यु के बाद उन्हें अफगानिस्तान में दफनाया जाए, न कि पाकिस्तान में। अब्दुल गफ्फार खान को उनके योगदान के लिए 3 बहुत प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त हुए। उन्हें एमनेस्टी इंटरनेशनल प्रिजनर ऑफ कॉन्शियस 1962 से सम्मानित किया गया। उन्हें 1967 में जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार और 1987 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। हमें विश्वास है कि आप सभी हमारे काम की सराहना करेंगे और नवीनतम अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। आप सभी को धन्यवाद।